आओ, हो गया नाश्ता पानी। 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर दिया हुआ है? 10 के बराबर दिया है। और x की वैल्यू 0 से लेके किसके बराबर है? 2 पाई। मतलब चारों क्वाड्रेंट में कुछ भी हो सकती है, तो 0 से 2 पाई मिलेंगे है। तो बताइए x के कितने सॉल्यूशन बनेंगे? सवाल क्या है, x के कितने सॉल्यूशन बनेंगे? ऐसा एक सवाल मैंने आपको भेजा था, ट्राई किया था इसको? टाइम नहीं मिला होगा ना करने का। थोड़ा सा देखो, स्कूल खुल गया है, टाइम मैनेज करना सीखना पड़ेगा। रात भर जगिए, सुबह स्कूल जाइए, है ना, आके सो जाइए, यही हो सकता है। या फिर अपने हिसाब से देख लो क्या करना है। आओ, 16 बेटा साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर रहने दिया पावर में, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया, इक्वल टू कितना हो गया? 10। ये बात समझ में आ गई? 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स, अच्छा 16 की पावर 1 माइनस साइन स्क्वायर को 16 की पावर 1 अपॉन 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। 16 की पावर 1 अपॉन 16 की पावर साइन स्क्वायर। अब ये 16 की पावर साइन स्क्वायर को कुछ मान लो, लेट 16 की पावर साइन स्क्वायर इक्वल टू t। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? t प्लस 16 बाई टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी t में, बनाए टी स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 10t, तो टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 16 इक्वल टू कितना हो गया? 0। ये स्प्लिट होगा क्या? 16 से आएगा ये, 8 दूनी 16 है। टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस 2t प्लस 16, यहां से t की दो वैल्यू आएंगी, तो 8t की वैल्यू आ गई भैया, ध्यान देना, 8t की वैल्यू आ गई 2 और 8t की वैल्यू कितनी आ गई? 8। अब इन दोनों t की वैल्यूज को यहाँ पे पुट करके हमें x की पॉसिबल वैल्यूज पता करनी है। आओ भाई देख लो, 16 साइन स्क्वायर x किसके बराबर है? t के। पहले t की जगह क्या लिखे? 2, तो t की जगह 2 लिख दूं, तो साइन स्क्वायर x इक्वल टू 2/16, साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1/8, तो साइन x की वैल्यू आ गई 1/2√2। ये साइन x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। अब ये भाई 1/2√2 कब होती है, ये सोचने वाली बात हो। साइन x की वैल्यू 1 क्या? अरे ले पावर में था, 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स था, वो t के बराबर था, और t की जगह क्या लिख दिया? 2। तो 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स 2 है, इससे हम लोग को x कैसे निकालेंगे? 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हो, और ये 2 की पावर कितना है? आगे समझ में? तो 4 साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो गया? 1 के। तो साइन x की वैल्यू क्या 1/2 आएगी यहाँ से? अब जनरल सॉल्यूशन यहाँ से हम बना लेंगे। तो साइन x 1/2 कब होता है? जब x कितना डिग्री हो? 30 डिग्री। साइन x इक्वल टू साइन अल्फा x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। जनरल सॉल्यूशन से हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब n की जगह 0 1 2 3 रखते जाओ इस तरह से कि क्वाड्रेंट कौन सा रहना चाहिए? 0 से 360 तक ही जाना है हमें। अब n की जगह 0 लिखो भैया पहले, तो 0 माइनस 1 की पावर 0 1 बचा पाई बाई 6, एक तो 30 आ गया, एक आया। अब दूसरा निकालो, n की जगह क्या लिखो? 1 पाई दैट इज पाई माइनस पाई बाई 6 2 पाई बाई 6 नहीं, यहाँ पाई बचेगा 5 पाई बाई 6, तो ये एक और आ गया। अब n की जगह क्या रखो? 2 रखो। 2 पाई प्लस पाई बाई 6, 2 पाई प्लस पाई बाई 6 कितना हो जाएगा? क्वाड्रेंट से बाहर चला जाएगा मेरे ख्याल में। तो n इक्वल टू 2 रखने में तो नहीं बन रहा है,
बात समझ में आ रही है? ठीक है, n इक्वल टू 3 रखने में बनेगा, n इक्वल टू 3 रखने में बनाते हैं। 3 रखो भैया, 3 पाई माइनस पाई बाई 6 कितना आएगा? 17 पाई बाई, अरे 3 पाई मतलब 540, 500, ये भी बात चल जाएगा ना। तो इसका मतलब हमें इधर नहीं जाना है, इधर नहीं जाना है हम लोग को। तो x की कितनी वैल्यू यहाँ से निकल के आई? हाँ, 2 ही निकल के आई। अरे रुको, एक तो चीज भूल ही गए, ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट होगा तो यहाँ प्लस माइनस 1/2 आएगा। एक अभी हम लोगों ने प्लस 1/2 के लिए काम किया ना, अब किसके लिए काम करेंगे? हाँ, तो एक आएगा प्लस 1/2 और एक क्या आएगा? माइनस 1/2। ये भूलेंगे तो वही खेला खत्म हो जाएगा क्वेश्चन का। माइनस 1/2 सॉल्व करेंगे अलग से हम लोग। साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 6, तो साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 6 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में लेके जाना है इसको? थर्ड या फोर्थ में ले जा सकते हो, थर्ड ले जाते हैं। माइनस साइन पाई बाई 6 साइन पाई प्लस पाई बाई 6, तो साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाई 6 7 पाई बाई 6। अब इसका फिर से क्या बनाना पड़ेगा? जनरल सॉल्यूशन। x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा, ये इसका जनरल सॉल्यूशन बना। अब n की जगह फिर से 0 और 1 और 2 और 3 रख के फिर से इसके बनाओगे जो कि किसके बीच में आने चाहिए? 0 से 2 पाई के बीच में। तो भैया n की जगह लिखा 0, क्या आएगा? 7 पाई बाई 6, पाई बाई 6 30, 30 सते 210, 210 सही आ रहा है। n की जगह 1 रखते हैं, 1 रखो भैया। पाई माइनस 7 पाई बाई 6 कितना होता है? पाई इधर आया, माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा ना। तो यानी कि ये n इक्वल टू 1 के लिए काम नहीं करेगा। 2 के लिए लिख लो, n इक्वल टू 2 के लिए। एक मिनट, पिछले वाले के काम किया था, जब 1 रखा तो क्या नेगेटिव में आ रहा था? नेगेटिव में आ रहा था। अच्छा ठीक है, तो 0 के लिए तो आ गया, 1 के लिए नहीं आ रहा है। 2 के लिए अगर हम यहाँ 2 रखते हैं, 2 पाई प्लस समथिंग करोगे तो वो बाहर ही चला जाएगा। 3 के लिए भी, 3 के लिए देखो जरा एक मिनट, 3 पाई मतलब कितना हो गया? 540, 540 3 रखोगे तो माइनस में आएगा। 7 पाई बाई 6 कितना होता है? पाई बाई 6, हाँ 540 माइनस 210 330। हाँ, तो n इक्वल टू 3 के लिए आ गया। n इक्वल टू 3 के लिए आ गया, कितना आया? 540 माइनस 210 330 डिग्री, जो कि 0 से 2 पाई के बीच में। तो 2 यहां से आ गए। पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पल्ले पड़ रहा है? तो एक आया प्लस 1/2 के लिए 2 सॉल्यूशन, माइनस 1/2 के लिए 2 सॉल्यूशन। अभी बचा क्या है? t की वैल्यू कितनी थी? 8 भी तो थी। अब यहाँ हम लोग यहाँ क्या रखेंगे? 8 को यहाँ जब रखोगे तो ये 2 की पावर 3 हो जाएगा। ये 2 की पावर क्या हो जाएगा? 3। और 4 साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर आएगा? 3 के। साइन स्क्वायर एक्स 3/4, साइन एक्स √3/2 प्लस माइनस √3/2। प्लस √3/2 के लिए 2 सॉल्यूशन आएंगे, माइनस √3/2 के लिए 2 सॉल्यूशन आएंगे। तो इस इक्वेशन के टोटल कितने सॉल्यूशन हुए? 8। सबको आ गया समझ में? टोटल 8 सॉल्यूशन हो गए। 8 पे टिक करके चले आइएगा। समझ में आ गया कि करना है? मत करो, घर जाके करना। अगला दिन ट्राई करोगे? हाँ, यहाँ करने बैठोगे तो ये सब लिखते ही रह जाओगे। अभी आप लोग आओ, अगला सवाल सोचो। e की पावर साइन एक्स माइनस e की पावर माइनस साइन एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? e की पावर साइन एक्स माइनस e की पावर माइनस साइन एक्स के कितने सॉल्यूशंस होंगे, हमें ये पता करना है।
चलो भैया सोचते हैं, दिमाग चलाते हैं। क्या लगता है कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करोगे, e की पावर साइन रहने दिया, e की पावर माइनस साइन तो क्या लिखोगे, 1/e की पावर साइन माइनस 4 इक्वल टू कितना हो गया, e की पावर साइन को क्या लेट कर लिया जाए, t लेट कर लो e की पावर साइन x को, तो ये बन जाएगा t माइनस 1/t माइनस 4 इक्वल टू कितना हो गया, t स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4t इक्वल टू 0, t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां तक आ गया सबको समझ में? इसके बाद क्या करोगे, क्या ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है? सीधराचार से जाते हैं, देखो भैया सीधराचार से जाओगे तो क्या बनेगा, ये t माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाई 2 बन जाए 2, 4 प्लस माइनस 16 और 4 कितना हो गया 20 बाई 2। सुन रहे हो क्या सुन रहे हो? तो यहां से t की वैल्यू आ गई, क्या हम लोग इसको 2 रूट 5 लिख दें, 4 प्लस माइनस 2 रूट 5 बाई 2, t सॉल्व करके आया 2 प्लस माइनस रूट 5, 2 प्लस माइनस रूट 5, यहां तक पल्ले पड़ा। तो एक बार होगा t 2 प्लस रूट 5 और एक बार होगा t 2 माइनस रूट 5। बोलो बात समझ आई? और t किसके बराबर है, e टू द पावर sin x इक्वल टू 2 प्लस रूट 5। ओह, e की पावर sin x इक्वल टू 2 प्लस रूट 5। अरे आप x की जगह देखो रूट 5 की वैल्यू रख दोगे, मान लो बेटा सब लोग इधर देखो, सब खेला सब रूट 5 की वैल्यू रखोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगी, 2 प्लस 2 पॉइंट समथिंग कितना आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। e की पावर sin x 4 आ रहा है, e की पावर sin x 4 आ रहा है, x की जगह क्या लिखें, एक मिनट को सोचते हैं। ये बताओ sin x की रेंज कहां से कहां तक होती है, -1 से 1 होती है, सुन रहे हो? तो e की पावर sin x की रेंज जो होगी वो e की पावर -2 से लेके e की पावर +2 तक होगी, मतलब 1/e स्क्वायर से लेके e स्क्वायर तक होगी। e की वैल्यू क्या होगी 2.718, ये e की पावर sin x है ना, तो e की पावर sin x, ये e की पावर -1 और ये क्या हो गया e की पावर प्लस स्क्वायर गलती से लगा दिया, तो ये हो गया 1/e से लेके e तक, सही है। 1/e मतलब e की वैल्यू होती है 2.718, e की पावर sin x 2.718। अब 2.718 से छोटी होनी चाहिए वैल्यू और 1/2.718 से क्या होनी चाहिए। अब लोचा क्या आ गया, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि 4 से ज्यादा है, जो कि इसकी रेंज के क्या है, बाहर चला गया, मतलब इससे तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमको। बात समझ में आ रही है, इससे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब इधर देख लीजिए बेटा, समझ लीजिए, इसको सॉल्व करो, e की पावर sin x इक्वल टू 2 माइनस रूट 5 करोगे, अच्छा ले यहां से भी खेला खत्म है। रूट 5 क्या होता है 2 पॉइंट समथिंग होगा, इधर देखो अनुज 2 माइनस 2 पॉइंट समथिंग करोगे, क्या ये नेगेटिव आएगा, e की पावर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, e की पावर sin x और ये सॉल्व करके -0 पॉइंट समथिंग आएगा। e टू द पावर कुछ भी करोगे, चाहे e टू द पावर नेगेटिव चाहे e टू द पावर पॉजिटिव, ये क्या आएगा हमेशा, लेकिन ये तो नेगेटिव आ रहा है, मतलब कोई भी x की वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई नहीं करेगी, इसका मतलब इसके कोई सॉल्यूशन नहीं। इसको नहीं समझ में आया, आगे समझ में कल कौन सा लेसन,
ये वाला, इसे हम कह रहे हैं कि सुमित e⁻² लिखोगे तो 1/e⁻² हो जाएगा, प्लस आएगा। e⁻² लिखोगे तो वैसे ही वो e⁻² है, प्लस आएगा। तो e की पावर कुछ भी रख लोगे, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, e⁻ तो प्लस ही आएगा। लेकिन अगर इसको सॉल्व करते हो सुमित 2 - √5 को, तो ये नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब x की कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकती, नो सॉल्यूशन। मजा आया? अगला सवाल देखो और मजा आएगा, मतलब ये इजी है, इतना टफ नहीं है ये। √2 प्लस cos 2x इक्वल टू, ये वाला इजी है, sin x प्लस cos x, और लिमिट है 0 से लेके पाई तक की। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं। भैया √2 प्लस cos 2x इक्वल टू sin x प्लस cos x, हमें क्या बताने हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। भाई कर लोगे क्वेश्चन? ये तो बहुत ही बेकार सवाल है। बताओ भैया, ओरली बताओ, पहले दोनों साइड क्या करोगे? स्क्वायरिंग। 2 प्लस cos 2x इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। सही है। cos 2x का विशेष फॉर्मूला बोलो, यहां बनाओगे। cos 2x का फॉर्मूला बताओ। 2 cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ये sin 2x हो गया। आ रहा है समझ में? ये 2 - 1 कितना बचा? 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस, अरे इसको sin x cos x ही रहने दो, 2 sin cos ही रहने दो, लाभ मिलेगा। सही देख रहे हो ना सर? ये 1 से 1 कट गया, ये 2 से 2 कटेगा, cos से cos कटेगा, क्या बचेगा? cos इक्वल टू cos sin बराबर है, मतलब tan x किसके बराबर हो गया? sin बाई cos tan बन गया, इक्वल क्या बच गया? 1। tan x की वैल्यू 1। अब तो ये हो गया क्वेश्चन tan 45 डिग्री। समझ गए? जनरल सॉल्यूशन तैयार करके n की जगह 0 1 2 रख के इनमें से ढूंढ लेना कितने हैं। चलो यहां हम 0 लिख देते हैं। अब तुम sin बाई cos लिखो, cos इनटू 0 cos कैसे होगा? समझे? अरे तुम ऐसा कर दो, cos इनटू 1 cos होता है, cos नीचे लेके 1 ही छोड़ दो। अब ठीक होता है, ये चीज होती है। कभी कभी डॉक्टर इंजीनियर आदमी बन जाता है, उसके बाद लगता है अभी ये कैसे हुआ था, क्योंकि आदमी भागता है तो कभी कभी वो चलना भूल जाता है ना? चलो जरा मुन्ना ये क्वेश्चन देख लो सब लोग। a sin x प्लस cos 2x इक्वल टू 2a माइनस 7। अब जरा बेटा समझो, अगर इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, इफ द अबव इक्वेशन possesses a solution, one solution, तो बताओ वैल्यूज ऑफ a। वैल्यूज ऑफ a 4 ऑप्शन आपको दे देगा, उन्हीं में से एक ही कोई वैल्यूज होंगे। ठीक है, कौन करके दिखाएगा? पहले देखो गिवन क्या है, a sin x प्लस cos 2x इक्वल टू 2a माइनस 7 दिया है। बताओ भैया cos 2x का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? cos 2x का फॉर्मूला लगाओ 1 - 2 sin स्क्वायर
इक्वल टू 2a माइनस 7। सबको आ गई बात समझ में? अब इससे इक्वेशन बनाओ, उसको उधर भेज के सब कुछ। 0 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस a साइन एक्स प्लस 2a माइनस 7 माइनस 1 कितना हो गया? -8। सही बना है? अब ये जो इक्वेशन बन गई, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है साइन में। साइन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है और x निकालना है हम लोग को। तो भैया सीधा लगाओ, साइन x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस वाला लगाने जा रहे, देखना है बेटा। माइनस बी, बी कितना है यहाँ पे? तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। आया कि नहीं आया सब? तो साइन x इक्वल टू ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2a माइनस 8 बाई 4 साइन x इक्वल टू ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 16a प्लस 64 अपॉन 4। अगर दिमाग होगा तो लग गया होगा, ये a माइनस 8 का क्या है? a माइनस 8 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कटेगा, यहाँ क्या बचेगा? केवल a माइनस 8, a माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4। आया कि नहीं आया समझ में? इसको दो हिस्सों में बांट लेते हैं। साइन x इक्वल टू a प्लस a माइनस 8 बाई 4 अलग कर लो, और एक बार a माइनस a और ये वाला माइनस इस माइनस को क्या बना देगा? बाई 4 अलग कर लो। तो एक बार साइन x की वैल्यू आ गई 2a माइनस 8 बाई 4 और एक बार कितनी आएगी? 2। ये कर दिया, क्या आएगा? 2। अब कौन सी वैल्यू गलत है? 2 रेंज के बाहर चला गया, तो हमारा सॉल्यूशन कहां से आएगा? साइन x इक्वल टू, इससे 2 कॉमन लेके काट दो, a माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। बोलो यहां तक समझ आया है? यहां तक किसी को कोई समस्या हो अभी बोलो। मॉड a माइनस 8 क्या? मॉड a माइनस 8 कहां पे? यहाँ पे प्लस माइनस लगाया तो है मैंने। अगर मॉड होता तो क्यों मॉड आएगा अंडर रूट से? स्क्वायर जो अंडर रूट से लिखता है तो मॉड, तभी तो बाहर प्लस माइनस लगता है। शिद्राचार्य ने पहले ही बना के दे रखा है, फॉर्मूला शिद्राचार्य ने सजा के दिया है, प्लस माइनस आएगा। ठीक है, ये आगे समझ में? तो साइन x इक्वल टू a माइनस 4 बाई 2। अब हमें निकालना क्या था? क्या? a की वैल्यूज निकालनी है। यहां से जो बता देंगे a की वैल्यूज, उसे इनाम मिलेगा 2 सेकंड में। साइन x की रेंज होती है -1 से लेके, और साइन x की जगह क्या लिखोगे? a माइनस 4 बाई 2। ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये 2 इधर जाके, बेटा देखिए -2 से लेके 2, माइनस 4 इधर आके प्लस 4, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 6, 2 से 6। बढ़िया, सही है। इनाम दे रहे हैं, ये समझ में आया? सबको समझ आएगा? देंगे भाई इनाम एक दिन, और क्या? लिखो, सारे इनाम इकट्ठा करके रख रहे हैं, एक दिन देंगे। नहीं देखो, हेलो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मकसद क्या है? भेजा खोलना। आपको 2 साल तक इतना प्रताड़ित कर देंगे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले कि आप प्रताड़ित हो कि या तो छोड़ दोगे, या तो आपका भेजा खुल जाएगा और उस लेवल का हो जाएगा कि जब आप IIT जाओगे, है कि नहीं है, तो उनको केवल आपको क्या करना है? केवल चीजें बतानी है, समझानी है। आप उतने टैलेंटेड हो चुके हो भाई। 11वीं 12वीं जेई की तैयारी करते करते आदमी इतना टैलेंटेड हो जाता है, दिमाग या तो भ्रष्ट हो जाता है या तो टैलेंटेड बन जाता है। भ्रष्ट आदमी का ही क्लियर कर पाएगा, छोड़ देगा वो। और जो दिमाग खुल गया जिसका, वो जब जेई जाएगा, एडवांस क्लियर करके IIT में जाएगा, तो पूरा संपन्न हो चुका है। अब उनको केवल थोड़ी बहुत मदद कर देनी है, अपना काम कर देना, और आप मस्त एकदम
तब आपको कठिन चीजें भी कठिन नहीं लगेंगी ना। अब ये सवाल आज कर ले जा रहे हो, अगला सवाल जब करोगे इससे टफ वाला तो आपको ये आसान लगेगा, है कि नहीं है? तो जैसे जैसे स्टेप आप आगे बढ़ोगे तो आप ऊपर से देखोगे अरे वो तो बहुत नीचे है कि नहीं? देखो बोलो बेटा, पूछो क्या पूछना है। सवाल जो नहीं पूछते वो फेल हो जाते हैं। बताओ, एक्सरसाइज भी करते हैं। अरे वो कहीं पहुंच गए गलती से आईआईटी, वहां का प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं। अब हर कोई आदमी नहीं संपन्न हो सकता ना, 100 में एक ऐसा भी होता है जो वो गिटार वाला भी होता है, सारी उम्र हम मर मर के जिए। ऐसे भी लोग होते हैं। चलो अगला सवाल करते हैं। ये देखो बेटा, फाइंड ऑल द पॉसिबल ट्रिपलेट्स, फाइंड ऑल द पॉसिबल ट्रिपलेट्स A1 A2 A3 such that A1 plus A2 cos 2x plus A3 sin square x equal to 0। आइए, सवाल में कुछ नहीं है ना? आओ ध्यान दो, A1 A2 और A3 एक सेट है। A1 A2 A3 क्या है? तो ऐसे कितने ट्रिपलेट्स बन सकते हैं A1 A2 A3 के, ये बताने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो आपका काम क्या है? इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। cos 2x की जगह लिखोगे sin का फॉर्मूला 1 minus 2 sin स्क्वायर, A1 plus A2 cos 2x को लिखा 1 minus 2 sin स्क्वायर x plus A3 sin स्क्वायर x। ये बात समझ आई? ब्रैकेट खोलोगे, इधर ध्यान दीजिएगा, A1 plus A2 minus 2A2 sin स्क्वायर x plus A3 sin स्क्वायर x इक्वल टू कितना हो गया? 0। बात समझ आ गई? इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? A1 plus A2 minus sin स्क्वायर x, अंदर क्या बचेगा? 2A2 minus A3 इक्वल टू कितना आ गया? बताओ, यहां तक सबको आ गया समझ में? अब इसको ही तो सॉल्व करना है और पॉसिबल A1 A2 A3 पता करने हैं। और इसको सॉल्व करने का तरीका आप जानते हो नहीं जानते हो? क्या जानते हो? इसको कैसे सॉल्व करोगे सोचो। क्वेश्चन में एक चीज बताना भूल गए। क्वेश्चन में एक चीज और थी, x रियल नंबर है, मतलब ये सब रियल नंबर्स हैं, A1 A2 A3 और x रियल है, मतलब ये सॉल्यूशन क्या है? रियल सॉल्यूशन। तो इसको सॉल्व करके A1 A2 A3 का सेट बनाना है रियल सॉल्यूशंस के लिए। कैसे बनाए? देखो सभी लोग लिखना, ये बेटा ये माइनस ये कितना आ रहा है? सोच समझिएगा, ये माइनस ये कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। और हमें चीजों को रियल रखना है। साइन की जो रेंज होती है, वो -1 से लेकर कहां तक होती है? 1 तक होती है। तो यहाँ -1 से 1 रखोगे तो -1 से 1 का स्क्वायर तो 0 से 1 तक आएगा ना। तो यहाँ 0 से लेके 1 तक कोई भी वैल्यू आ सकती है, और इनको माइनस करके 0 आने का मतलब ये होता है कि A1 प्लस A2 भी 0 के बराबर होगा। A1 प्लस A2 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर, समझे? और ये भी 0 के बराबर हो सकता है। 2A2 माइनस A3 भी किसके बराबर हो सकता है? कैसे? सोचो, 0 माइनस 0 ही तो 0 बनेगा, पता ना?
बता रहा हूँ, तीनों केसेस बता रहा हूँ बेटा। 0 माइनस 0 इंटू समथिंग 0, सही है। 0 माइनस साइन भी तो एक केस में 0 हो सकता है, 0 इंटू ये कुछ भी हो तो भी 0, जो तुम कह रहे हो ये भी तो 0 हो सकता है। लेकिन हो तो ये भी सकता है ना कि ये भी 0 ये भी 0, पॉसिबिलिटी तो इस चीज की भी है ना, इसलिए मैंने केवल पॉसिबिलिटी को यहाँ पर लिखा। तो a1 प्लस a2 0, तो a1 प्लस a2 1 हो जाए और 2a2 माइनस a2, वो भी पॉसिबिलिटी है, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। a1 इज इक्वल टू कितना आ गया, सॉरी a2 इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस a1। a2 की जगह क्या लिखोगे, माइनस a1 माइनस a3 इक्वल टू 0, माइनस 2a1 माइनस a3 इक्वल टू 0, a3 की वैल्यू आ गई माइनस 2a1। अब देखो यहां से बात समझिए, a1 a2 a3, a1 को लिखा a1, a2 को क्या लिखा माइनस a1, a3 को क्या लिखा a1 के टर्म्स में आ गया सर। अब ये बताओ a1 की जगह कुछ भी हो सकता है, a1 की जगह कोई भी नंबर बोलो, 4 माइनस 4 माइनस 8, कोई और नंबर बोलो, 2 माइनस 2 माइनस 4, तो a1 कैन हैव एनी पॉसिबल वैल्यू, रियल वैल्यू। तो these sets can have any possible set values। तो इसके कितने सेट होंगे, इनफाइनाइट। इसके कितने सेट बनेंगे, इनफाइनाइट। नहीं समझ में आया?